हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल फार्मूलाज। क्योंकि आपकी पूरी केमिस्ट्री फार्मूलाज पर ही डिपेंड होती है। क्योंकि जब आपको फार्मूलाज नहीं पता होंगे तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कोई भी नेम रिएक्शन करते हो, कोई भी रिएक्शन करते हो, तो आपको फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको फार्मूलाज नहीं पता होंगे तो आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बता दूं कि आपको सूत्र ज़रूर याद होने चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आई हूँ, क्योंकि आपको कोई भी रिएक्शन करने में आसानी हो। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके ये रहे रासायनिक सूत्र और ये है रासायनिक नाम। यानी आपको दे देगा, ऐसे भी आएगा कि जैसे कि ये दे देगा आपको और पूछ लेगा इसका रासायनिक नाम बताइए, तो आपको इसका रासायनिक नाम बताना है। अगर ये आएगा तो आपको इसको रासायनिक सूत्र बताना है। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें बताऊंगी, रासायनिक सूत्र भी बताऊंगी और रासायनिक नाम भी बताऊंगी। तो आपका फर्स्ट क्या है, CH3NH2, ये होता है एमीन। तो जब एक कार्बन होता है तो मेथेन होता है, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एल बन जाता है, तो क्या हो गया, मेथिल एमीन। ये आपका सूत्र हो गया मेथिल एमीन। यानी एक कार्बन होता है तो मेथ होता है, दो कार्बन होते हैं तो एथ होता है, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट। तो इसी प्रकार आपका चलता रहता है, यानी आपकी 10 तक होते हैं। और नेक्स्ट आपका C6H6, तो ये आपका होता है बेंजीन का सूत्र। आप ये भी बेंजीन का सूत्र होता है, ये रिंग में होता है। आप इसे या ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे भी होता है। और जब इसी की रिंग बना दो तो ये बेंजीन का सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका C6H5OH। जब इसको इस प्रकार भी बना सकते हो, जब ये बेंजीन बनाओगे, ये आपने बेंजीन की रिंग बनाई और बेंजीन के ऊपर ही आपने OH लगा दिया, तो ये फिनॉल का सूत्र बन जाता है। और इसी बेस पे आप बहुत सिंपल सूत्र आपको बना लोगे, अभी याद हो जाएंगे चुटकियों में। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार या C6H5। अब ये बताओ कि यहाँ पे C5 क्यों आया। जब यहाँ पे कोई भी तत्व जुड़ता है आके, कोई भी चीज़ जुड़ती है आके, तो एक एच कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक एच कम हो गया, यहाँ पे OH जुड़ा आके, तो यहाँ पे एक एच कम हो गया। तो C6H5OH ये आपका फिनॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका C6H5Cl। यहाँ पर भी एक एच कम हुआ क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ा, तो ये किसका, बेंजीन का सूत्र है। और यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये आपका हो गया क्लोरो बेंजीन। और इसे इस प्रकार भी बना सकते हो, यहाँ पे आपने बेंजीन बनाई और बेंजीन के ऊपर आप Cl लगा दो, तब भी ये क्लोरो बेंजीन का सूत्र बन जाएगा। दो प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट आपका C6H5CHO। अब ये भी बेंजीन से ये, यानी बेंजीन बनाई और CHO ऊपर लगा दो, तो ये आपका टालोइन का सूत्र बन जाएगा। ये टालोइन बन गया, यानी C6H5CHO, और तो ये आपका टालोइन हो जाता है। नेक्स्ट आपका C6H5NH2, तो ये आपका हो जाएगा एनिलीन का सूत्र। यानी आपने बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया, तो ये आपका एनिलीन का सूत्र बन गया। यानी बिल्कुल सिंपल सूत्र है, एक ही सिंपल वे में बनते हुए चले आ रहे हैं, आपको अभी याद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन, पूरी बेंजीन है, फिर बेंजीन के ऊपर आपने OH लगाया तो फिनॉल बन गया, क्लोरीन लगाया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, CHO ग्रुप लगाया तो टालोइन बन गया, NH2 लगाया तो एनिलीन बन गया। यानी आपको बेंजीन से ही सूत्र बनते हुए चले आ रहे हैं। कितने सिंपल सूत्र हैं। यानी अब इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, आपने बेंजीन की रिंग बनाई, बेंजीन की रिंग बनाई। अब 3 जगह पर CH3 समूह लगा दीजिए, पहले पर, तीसरे पर और 5वें पर CH3 समूह लगा दिया आपने, तो ये मेसिटिलीन का सूत्र बन जाता है। और नेक्स्ट आपका CH3CONH2, तो ये आपका सूत्र होता है एसीटामाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपके एग्जाम में भी आते हैं, और इन्हीं सूत्र से आपकी रिएक्शन ज़्यादा बनती है। नेम रिएक्शन जो होती हैं वो इन्हीं सूत्र से ज़्यादा बनती हैं। जब आपको सूत्र पता होंगे तो आप नेम रिएक्शन चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि बस उसमें सूत्र पता होने चाहिए। जब सूत्र पता होंगे तो रिएक्शन करके आप थ्योरी भी बना लोगे। नेक्स्ट आपका थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है, यानी आप यहाँ पे बेंजीन बनाओगे और फिर यहाँ पे कीटोन समूह लगा दो। ये कीटोन समूह होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O।
ये कीटोन ग्रुप होता है। और फिर यहाँ पर भी एक ओ लगा देना, तो ये थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र हो जाता है। क्योंकि ये थैले के समान संरचना होती है, इसलिए इसे थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र कहते हैं। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3, ये अमोनिया का सूत्र होता है। अगर यहाँ पे NH4 कर दो, अगर यहाँ पे H4 कर दो तो ये अमोनियम का सूत्र हो जाता है। एक H कम होता है तो उसे अमोनिया बोलते हैं। जब H4 होता है NH4 तो उसे अमोनियम होता है, यानी तो अमोनियम का सूत्र बन जाता है। नेक्स्ट आपका CH3CO CH3, तो ये आपका सूत्र होता है एसीटोन का। इसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र आपका CHCl3, तो ये आपका सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका CCl3CHO, तो ये आपका होता है क्लोरल का सूत्र। नेक्स्ट आपका बेंजल्डिहाइड, जो हमने अभी टालुइन का सूत्र बताया था, बेंजीन के ऊपर CHO लगा देते हैं तो वो टालुइन का सूत्र होता है। और उसी सूत्र को बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये CHO होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का समूह होता है। और जो बेंजीन है तो इसे हम बेंजल्डिहाइड बोल देंगे, दोनों को मिलाकर। और ये टालुइन का भी सूत्र होता है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका HCHO, तो ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र, HCHO। नेक्स्ट आपका CH2(6) and 4, तो ये आपको होता है यूरोट्रोफिन का सूत्र। नेक्स्ट आपका CH3COO(2)Ca, तो ये आपको होता है कैल्शियम एसीटेट, यानी ये होता है Ca कैल्शियम और इसे एसीटेट बोलेंगे, तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। नेक्स्ट आपका HCOO(2)Ca, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका C6H5COCH3, तो ये आपका होता है एसीटोफिनॉल का सूत्र। इसे आप इस प्रकार भी बना सकते हो, आपने फिनॉल की रिंग बनाई और ऊपर COCH3 लगा दिया तो ये एसीटोफिनॉल का सूत्र बन गया। दोनों प्रकार से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका CH2 CH2, तो ये आपका हो गया एथिलीन का सूत्र। नेक्स्ट आपका CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र हो गया। नेक्स्ट आपको बेंजीन बनाई और आपने NC ऊपर लगा दिया तो ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड, इसे NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, तो ये होगा फेनिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आपका Ag2O, तो इसे बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O। अगर यहाँ पे केवल Ag हो तो उसे बोलते हैं रजत दर्पण। नेक्स्ट आपका CHI3, तो इसे बोलेंगे आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट आपका बेंजीन की रिंग बनाई आपने और N2Cl ऊपर लगा दिया तो आपका हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी इसे बेंजीन डाई, यानी N2 लगाया तो 2 लगाया तो डाई एजोनियम और क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका CH3MgBr, तो इसे बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक, तो ये आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का सूत्र हो जाएगा CH3MgBr, तो ये आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका CH2OH, तो ये आपका होता है ग्लिसरॉल का सूत्र, यानी CH2OH, तो ये आपका ग्लिसरॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर यानी C2H5, इसे एथिल बोलते हैं, यानी C2 है तो इसे एथिल बोलेंगे, अगर एक C होता है तो मेथिल बोलते हैं। तो C2H5 और C2H5 2 है तो डाई एथिल, और जो बीच में O लगा होता है तो उसे ईथर बोलते हैं, तो डाई यानी 2 है, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट आपका C2H5COOCH3, तो ये आपका हो गया एथिल एसीटेट का सूत्र। नेक्स्ट आपका फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन का सूत्र कैसे होता है? 2 फिनॉल होती हैं और उसमें फिनॉल के साथ में थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र लगा देते हैं, तो 2 चीज़ें मिलकर आपकी फिनोप्थेलिन का निर्माण करती हैं, यानी 2 बेंजीन के अणु लेंगे और फिनोप्थेलिन, यानी 2 बेंजीन के अणु लेंगे और एक थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र लेंगे, तो दोनों को मिलाकर फिनोप्थेलिन का सूत्र बनाते हैं। ये फिनोप्थेलिन का आपका सूत्र है और ये बेंजीन आपकी 2 बेंजीन के अणु लिए हैं, यानी फिनॉल। नेक्स्ट आपका CH3COOH, तो ये आपका एसिटिक एसिड का सूत्र होता है, CH3COOH एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका HCOOH, तो ये आपका होता है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र।
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। और बेंजोइक अम्ल का, बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो तो ऐसे बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। इसे जो डबल ओ नहीं बोलते, इसे OO बोलते हैं, यानी 2 बार ओ बोलेंगे, इसे डबल ओ नहीं बोलेंगे वरना आपका गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है, बेंजीन की रिंग बनाओ, ऊपर OH लगा दो, यानी फिनॉल का सूत्र बन गया। अब ये अब 3 जगह पर NO2 समूह लगा दो। NO2 पहले पर, तीसरे पर और 5वें पर NO2 लगा दो तो ये आपका पिक्रिक अम्ल का सूत्र बन जाता है। ये आपकी जो भी अम्ल मैं लेकर आई हूँ, ये आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अम्ल हैं, इन्हें आप ज़रूर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये आपका सिनेमिक अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है, बेंजीन बनाओ और दूसरे नंबर पर OH लगा दो, तीसरे नंबर पर COOH लगा दो तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र बन जाता है। नेक्स्ट आपका KOH, यानी इसे बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे K को पोटेशियम बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa, यानी Na को सोडियम बोलते हैं, सोडियम, और इसे O लगाया तो इसे एथॉक्साइड, सोडियम C2H5O को एथॉक्साइड बोलेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड, ये सूत्र आपका हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड का। उम्मीद है कि आपको सारे सूत्र समझ में आए होंगे, तो आप इन सूत्र को ज़रूर तैयार कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।